Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will continue with the chapter mensuration exercise 9.3। बच्चों इस एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी शेप, चाहे वो सिलेंडर में हो या फिर क्यूब में हो या क्यूबॉइड में हो, तो आप उसमें कितना मिल्क डाला है या वाटर डाला है या फिर कोई भी दूसरी चीज़, मिट्टी डाली है, कुछ भी डाला हुआ हो, तो उसे अगर आपको निकालना है तो उसका आप वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक। एक सिलेंड्रिकल टैंक है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। आप किस सिचुएशन में उसका सरफेस एरिया फाइंड करोगे और किस सिचुएशन में उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट पढ़ते हैं। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। मैंने इससे पहले बोला था जो भी जितना भी उसमें होल्ड होगा कोई भी चीज़, तो उसके लिए आप वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसे डैश करके आप वॉल्यूम लिखेंगे। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स के नंबर निकालना है। रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, जो कि प्लास्टर लगाने के लिए हो। तो प्लास्टर बच्चों बाहर से लगता है मतलब उसका एरिया निकालना है, तो इसमें सरफेस एरिया निकालना होगा। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स डैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। ठीक है, स्मॉलर टैंक के नंबर कितने होंगे, नंबर निकालने हैं, और जो कि वाटर से भरे होंगे। तो वाटर इसके अंदर ही होल्ड होगा, तो इसका मतलब इसमें वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, तो इसको डैश करके वॉल्यूम कर लेना। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज़ 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट 14 सेंटीमीटर दी है। इसमें दो शेप सिलेंडर ए और सिलेंडर बी दिया है। तो इनके इस फर्स्ट वाले की हाइट 14 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। दूसरा वाला सिलेंडर जो बी है उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर दी है एंड डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आपको विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट वूज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर। आपको बिना कैलकुलेशन किए बताना है कि ये किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा, मतलब ज़्यादा होगा। ठीक है, वेरीफाई इट फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑफ द सिलेंडर, और इसका वॉल्यूम भी निकालना है। एंड चेक वेदर द सिलेंडर ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। कौन से वाले सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है एंड सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको बिना कैलकुलेशन किए इनका वॉल्यूम निकालना है कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट आप इसका डायमीटर चेक करेंगे। 7 है तो आर इसका हाफ हो जाएगा 7/2। ठीक है, इसका सेकेंड वाले का 14 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, तो इसका हाफ 14 का हाफ होता है 7 सेंटीमीटर। 14/2 कर लेंगे तो 2 7 जा 14, 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, तो यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे 7/2 इंटू 7/2 इंटू h, और यहाँ आपका r जो है 7 होगा। तो जो इसका r है जस्ट हाफ है इस वाले के। तो बिना कैलकुलेशन के भी आप देख सकते हैं कि इसका r जिस रेडियस ज़्यादा है, इसका जस्ट डबल है, तो इसका वॉल्यूम ही ग्रेटर होगा। ठीक है बच्चों, अब आप वॉल्यूम निकाल के देखेंगे दोनों के। πr²h, ये सिलेंडर बी का वॉल्यूम है, ये सिलेंडर ए का वॉल्यूम है। ठीक है, h दिया हुआ है इसमें 14। बच्चों पहले आप ऐसे लिख लेंगे कि डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, डायमीटर रेडियस ऑफ सिलेंडर ए, इस तरीके से लिख के फिर आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 11 जा, एंड ये हो गया आपका 2 7 जा। ठीक है, 7 7 जा 49, और 49 को 11 से मल्टीप्लाई करके 49 इस तरीके से आता है लिखा हुआ। 9 ये हो गया, 9 + 4 13, कैरी 1, 4 +
ये हो गया आपका वॉल्यूम 539 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्यूब में आता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड वाले का वैल्यू पुट कर लेंगे। आर है इसमें 7 × 7, एच भी इसमें 7 है, हाइट ये दिया हुआ है। 7 से 7 कट हो जाएगा, 7 7 जब 49 मल्टीप्लाइड बाई 22, 49 × 22 करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 एंड 9 हो गया 1 कैरी। सेम यही नंबर उतर जाएगा, 2 से ही मल्टीप्लाई होना है क्योंकि 8 8 8 16 17 एंड ये हो गया आपका 10, ठीक है, एक कैरी भी था। तो आपका आंसर हो गया इसका 1078 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर बी का वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर, ठीक है। सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा आया है, ठीक है, सिलेंडर ए के अकॉर्डिंग। बच्चों इस क्वेश्चन में फिर सरफेस एरिया का भी देखना है कि कौन सा ग्रेटर होगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो चेक करते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr × r+h, ठीक है। दोनों में मैंने रख लिया, ये सिलेंडर ए के लिए, ये सिलेंडर बी का निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो आप वैल्यू पुट करेंगे, 2π हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू है यहाँ 7/2, अगेन आर है आपका 7/2 प्लस h 14। सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट हो जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 22। अंदर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा तो 2 हो गया, 7 प्लस 14 2 जा 28, 22 28 प्लस 7 होता है आपका 35। तो ये आपका 30/5/2, 2 से ये भी कट हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। एंड आपको 11 से 35 को मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे इस तरीके से आ जाएगा वो 35 × 35, 5 8 एंड 3, ठीक है, 385। ये आप स्क्वायर में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सिलेंडर बी का निकालेंगे ऐसे ही, 222/7, इसमें r 7 है आपका एंड 7 + 7 r+h, 7 + 7, 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 2 जा 44 होता है एंड 7 + 7 14 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 4 जा 56 होता है तो इसका 6 हो जाएगा, 14 4 जा 56 एंड 5 61 होता है तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर बी का। अब आप चेक करेंगे कि ग्रेटर कौन सा नंबर है, तो ये 616 है, ये 385 है, तो ये इसमें भी सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में एक क्यूबॉइड दिया है और उसके आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, और इसमें जो गिवन है एरिया ऑफ बेस, बेस का जो एरिया दिया है, बेस क्या होता है, नीचे वाला, इस पार्ट का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया इस पार्ट के लिए जो फॉर्मूला होगा L × B होगा, L × B, ठीक है। इट मीन्स L × B दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक ही का निकालना है, सिर्फ एक का, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और इसका जो एरिया लेंथ × विड्थ होता है, ठीक है। और वॉल्यूम भी गिवन है हमें 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, और हाइट करना है, निकालना है, तो वॉल्यूम वाला फार्मूला ही आपको अप्लाई करना होगा क्यूबॉइड का। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बच्चों आपको फॉर्मूले सबके लर्न होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। L × B × H, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 900 है तो यहाँ 900 पुट कर लेंगे। L × B, L × B जो कि आपका 180
सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे आप 180 लिख सकते हैं। एंड एच फाइंड आउट करना है तो एच को एच रख देंगे। अब आपको एच की वैल्यू निकालनी है तो 180 को यहाँ ट्रांसपोज करना होगा, तो आप लिखेंगे L इक्वल टू 900, ये मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 18 5 जा होता है 90। तो आपकी हाइट जो आ गई है क्यूबॉइड की 5 सेंटीमीटर, जो इसका आंसर है। ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में क्यूबॉइड की डायमेंशन दी है। डायमेंशन मतलब लेंथ 60 सेंटीमीटर, विड्थ 54 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 60 सेंटीमीटर, विड्थ दी है 54 एंड हाइट दी है 30 सेंटीमीटर। एक क्यूब भी दिया है जिसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है, तो इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसके सारे साइड्स ही 6 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, अब इसमें आपको फाइंड आउट जो करना है कि इस क्यूबॉइड में कितने क्यूब्स प्लेस्ड हो जाएंगे, मतलब ये कितने क्यूब्स से बन जाएगा, तो आपको वही निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको यही फार्मूला अप्लाई करना होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू n मतलब कितने क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्यूब होंगे वो इसके अंदर जा रहे हैं तो इनका वॉल्यूम बराबर ही होगा, इसमें कितने होल्ड हो रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा n इंटू। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम लिख लेंगे। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच एंड n, इसमें सारे ही बराबर होते हैं तो आपको इसको L क्यूब लिखना है, या L इंटू L। वैल्यू पुट कर लेंगे 60 इंटू 54 इंटू 30 n इंटू 6 का क्यूब। ठीक है, तो आपको L इक्वल टू ये सब डिवाइड में चले जाएगा, इसका 6 क्यूब 54 मल्टीप्लाइड बाई 30, 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, इसे इस तरीके से करने से ये आसानी से कट जाएंगे। तो 6 10 जा, 6 9 जा 54 एंड 6 5 जा 30। तो आपको जो n निकलेंगे नंबर ऑफ क्यूब्स, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 जा 45, 45 10 जा 450, तो 450 क्यूब्स इस क्यूबॉइड को में प्लेस्ड होंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 450 क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन गिवन क्यूबॉइड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में एक सिलेंड्रिकल शेप दिया है, इसकी आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। इसमें वॉल्यूम दिया है 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर। तो बच्चों इन दोनों की यूनिट्स अलग अलग है, तो पहले आपको इनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, बड़े को छोटे में मतलब। ठीक है, तो ये मीटर में है तो आपको पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये क्यूब है। ठीक है, जब 1 में 2 जीरो बढ़ रहे हैं तो क्यूब जब इसकी पावर 3 हो जाएगी तो मतलब 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इसके जीरो भी ट्रिपल हो जाएंगे, तो 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जब 1 में 2 जीरो है तो 3 में 6 जीरो लगेंगे, तो ये हो जाएगा 6 जीरो और हो जाएंगे इसमें। तो आप कर लोगे इसको 1.54 मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर इसमें 2 डिजिट आगे पॉइंट है तो ये इसमें 2 जीरो है तो वो भी आपका हट जाएगा, तो ये आप इसे कर सकते हो आप 154 एंड 4 जीरो और ये हट जाएंगे क्योंकि 2 डिजिट्स आगे पॉइंट है। इतना सेंटीमीटर आपका वॉल्यूम हो गया। तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसे सॉल्व करके हाइट निकाल लोगे। तो आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। r
आर दिया नहीं है, डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर। तो पहले आप आर देख लेंगे, इसका हाफ कर लोगे, ठीक है। तो इसका हाफ 70 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना है। तो आप कर लोगे इसे 70 इंटू 70 एंड हाइट का एच लिखोगे। वॉल्यूम की जगह पे आप इसे रखोगे 154, ठीक है। अब आपको हाइट निकालना है, पहले ये 10 से कट रहा है, ये 10 हो जाएगा। एंड हाइट निकालना है तो ये वाला पूरा पोर्शन इसके डिवाइड में चला जाएगा, 154 अपॉन 22 इंटू 10 इंटू 70। 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा। एंड ये 7 से कटता है, 7 2 जा 14, 1 हुआ 14 हुआ, 7 2 जा 14, ठीक है। ये 7 भी कट गया और ये भी कट हो गए हैं। 22 1 जा 22 दोनों हो गए। अब ये 2 जीरो भी बचे हैं, तो ये आपका आ गया 100 सेंटीमीटर। अगर आपको वापस मीटर में से कन्वर्ट करना है हाइट को, तो आप इसे लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो इसकी हाइट 1 मीटर की हो जाएगी, ठीक है। दोनों ही आंसर सही है, बस यूनिट चेंज करनी है आपको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल वूज रेडियस 1.5 मीटर दिया है एंड लेंथ दिया है 7 मीटर का, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, ठीक है। मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है कि उसमें कितना होल्ड हुआ होगा। एंड ये है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो और जो बच्चों इसकी लेंथ है 7 मीटर है, तो इसकी जो लेंथ है वो आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है जो ये इसकी इस सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो आप एच की जगह पे 7 मीटर, रेडियस पहले से दिया है 1.5 मीटर, और आप इसे सॉल्व कर लोगे कि इसमें कितना वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू एच है आपका 7। 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 15 जा होता है 225, और 2 डिजिट्स आगे आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, 1 एंड 2 पॉइंट, ठीक है। आप 225 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 450 हो गया। इसमें भी सेम हो जाएगा, 450 ऐड कर लोगे 594, ठीक है। ये हो गया आपका 4950 मीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब, अब 2 डिजिट्स आगे आप पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। लेकिन ये आपका मीटर क्यूब में है, आपको जो इसका आंसर निकालना है लीटर में निकालना है, ठीक है। इसमें गिवन है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, ठीक है। जो इसकी क्वांटिटी है वो लीटर में निकालनी है। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर। तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लिखोगे 149.50 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर, ब्रैकेट में लिखोगे व्हेन 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करके 50 एंड ये 30 भी पुट कर लोगे एंड 2 डिजिट्स आगे पॉइंट, इतना लीटर हो जाएगा। पॉइंट के बाद जीरो वाली वैल्यू नहीं रखोगे, इतना लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा।